बहुत पुरानी बात है। एक गुंदराई नामक गांव था जहां राज अपने बैल के साथ रहता था। उसी गांव में एक कल्लू लड़का भी रहता था जो एक नंबर का धोखेबाज और कपटी था। वो लोगों के अक्सर सामान चुराया करता था। एक दिन की बात है जब राज और श्रदेश अपने आलू बेचने पास के गांव में जाते हैं। अरे चल मेरे कालू, जीत गया तो तब तुझे मिलेगा आलू। हम जल्दी गांव के वाले गांव में जाकर आलू बेचेंगे। अगर तू जल्दी नहीं गया तो मेरा एक भी आलू नहीं बिकेगा। चल मेरे कालू, तभी तो मिलेगा तुझे आलू। चल हुर्र हुर्र हुस हुर्र चल। राज की ऐसी बात सुनकर कालू बैल बहुत तेज भागने लगता है और फिर श्रद्देश की बैलगाड़ी को पीछे छोड़ देता है और कुछ ही देर में वे पास वाले गांव में पहुंच जाते हैं। आलू ले लो भैया आलू। आलू ले लो भैया आलू। ताजे ताजे आलू। आलू ले लो ताजे ताजे आलू। फिर उनके थोड़े से आलू बिक जाते हैं और वह अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही राज अपने कालू बैल को बाहर ही बांध देता है। तभी वहां से कल्लू गुजर रहा होता है तो उसको राज का कल्लू बैल दिखाई देता है। फिर वह उसे चुराने की सोचता वाह है। वाह वाह, कितना अट्टा कट्टा बैल लग रहा है। इसको चुरा लूंगा तो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। बहुत फिर कल्लू बैल को चुरा लेता है। चल मेरे बैल टिक टिक टिक, चल मेरे बैल टिक टिक टिक। तू भी कालू मैं भी कालू, खूब मिलेगा रंग जब मिल बैठेंगे दोनों कल्लू एक संग। आज तो मजा ही आ गया। अब चलता हूँ, वो देर हो गई वरना कोई आ गया तो लेने के देने पर जाएंगे। कल सुबह इसे बगल वाले गाँव में बेचाऊंगा और खूब पैसा मिलेगा। अब ये किसका बैल उठला? हे भगवान, पहले तो ये छोटी मोटी चोरी करते थे, अब तो किसी का बैल ही चुरा लाए। अरे भगवान, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो आफत खड़ी हो जाएगी। और तुम्हें दिखता नहीं कितना बड़ा बैल है? मुझे बड़ा आदमी बनने से तुम भी नहीं रोक सकती। तुमसे कुछ होता है नहीं, बड़े आदमी बनने के सपने देखते रहते हो। बनो बड़े आदमी, पर ध्यान रहे कल तक ये बैल यहाँ ना रहे। सुबह होते ही यहाँ से ये बैल मुझे दिखाना नहीं चाहिए। तुम हमेशा बातें ही मारते रहोगी, मुझे कभी बड़ा आदमी नहीं बनने दोगी। अरे मेरा कल्लू बैल किधर गया? कल मैंने यहीं तो बांधा था। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं अपने खेत कैसे जोतूंगा? लगता है किसी ने उसको चुरा लिया है। राज अपने कल्लू बैल को घर के बाहर न पाकर हैरान हो जाता है और दूसरी ओर कल्लू कालू बैल को बेचने घर से निकल जाता है। राज अपने कल्लू बैल को इधर उधर देखने लगता है। कालू, कहाँ हो तुम? मेरे कल्लू बैल कहाँ हो? गांव वालों से पता लगता है कि उसका बैल कल्लू ने चुराया है। बैल ले लो, हट्टा कट्टा बैल ले लो। अरे बैल वाले भाई, कितने का बैल दिया है और क्या रेट है इसका? अरे सेठ जी, ये 1.5 लाख का बैल है, बहुत हट्टा कट्टा बैल है। लोगे इस बैल को? क्यों भाई, तुम्हें मैं ही मिला था पागल बनाने को? भला इस बैल को 1.5 लाख में कौन खरीदेगा? मैं तो इसका 1 ही लाख रुपया दूंगा, ना ऊपर ना नीचे, देना हो तो दो। अरे बाबा, 1 लाख रुपए तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। ले लो सेठ जी, 1 ही लाख में ले लो। कल्लू राज के कालू बैल को बेचकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही अपनी पत्नी को सारे पैसे दे देता है। फिर उसकी पत्नी पैसे की थैली को खोलकर देखी है तो बोलती है, ए जी, ये तो नकली पैसे हैं, इस पे गांधी जी की फोटो तो है ही नहीं। इसे बोलते हैं चोर के घर चोरी। उसने तुम्हें ठग लिया। अरे मुझे वही देखने दे पैसे, मैंने वहाँ पैसे क्यों नहीं देखे? उसने मुझे ठग लिया। अरे मेरी फूटी किस्मत। तभी राज कल्लू के घर पहुंच जाता है। कल्लू,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैल चुराने की? पहले तो तू छोटी मोटी चोरी करता था, पर अब तूने पूरी हद ही पार कर दी। मेरा बैल चुरा के अच्छा नहीं किया तूने कल्लू। राज की ऐसी बात सुनकर कल्लू और उसकी पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं। अरे राज भाई, तुमको किसने बोला कि मैंने तुम्हारा बैल चुराया है? मैं भला क्या करूंगा तुम्हारे बैल को चुरा के, और वैसे भी मैं तुम्हारे बैल का करूंगा क्या? मुझे गांव वालों से पता चला है कि कल्लू तुमने ही मेरा बैल चुराया है। अरे राज भाई, मैंने तुम्हारा बैल नहीं चुराया, मेरी पत्नी की कसम, मैंने तुम्हारा बैल नहीं चुराया। अरे नास मिटे, मेरी झूठी कसम क्यों खाता है? अरे राज भाई, इन्हें माफ कर दो, इनसे गलती हो गई। अरे राज भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने उस सेठ को बैल बेचा था, उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे नकली पैसे दिए। हम दोनों उस सेठ को ढूंढ लेंगे। राज और कल्लू बैल को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी देर में अरे राज भाई, वो देखो, वो रहा सेठ, और वो है तुम्हारा बैल। अरे सेठ, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरा बैल खरीद कर मुझे नकली पैसे दिए हैं। मेरा बैल मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा कौन सा बैल है? वैसे भी मैंने तुमसे बैल पैसों में खरीदा था, और भला मैं तुमको वापस क्यों दूं? अगर रुको, अभी मैं पुलिस को बुला के तुम्हारी खटिया खड़ी करवाता हूँ। हाँ सेठ, बुला लो पुलिस को, तुम्हें इतना ही शौक है तो। मैंने तो तुम्हें चोरी का ही बैल बेचा था, पर तुमने उसके बदले में चोरी का बैल खरीद कर मुझे नकली पैसे दिए। तुम इस जुर्म में जेल भी जा सकते हो, और नकली पैसे बनाने के जुर्म में तुम्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। मैं मानता हूँ, मेरी चोरी को मानता हूँ। उसके लिए तो मुझे थोड़ी साल में मैं छूट ही जाऊंगा, पर तुम तो जिंदगी भर चक्की पीसोगे। भलाई इसी में है सेठ कि राज का बैल वापस लौटा दो, वरना तैयार रहो, दोनों जेल में चक्की पीसेंगे, और राज का बैल तो राज को मिल ही जाएगा। अरे ये तो इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार है। भला इसी में है कि इसका बैल इसे लौटा दूं, वरना फ्री फंड में मुझे चहल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ले लो भाई, तुम्हारा बैल ले जाओ। फिर राज का बैल राज को मिल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगता है। बच्चों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए।